धन्यवाद है प्रभु के नाम पे। So today we are going to study about the doctrine on baptism. Okay, बपतिस्मा के बारे में हम पढ़ेंगे। डॉक्ट्रिन पढ़ने में बाकी सब्जेक्ट में टॉपिकल स्टडी या इंडक्टिव से भी थोड़ा ज्यादा इंटरेक्टिव होना जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें हमको कुछ चीज समझ में नहीं आते, फिर हम गलत सुन लिया, देन वो गलत रजिस्ट्रेशन के वजह से हमारा दिमाग में एक गलत डॉक्ट्रिन बैठ जाएगा। तो इसलिए हम सब लोग इसमें थोड़ा फोकस्ड होके अटेंटिव होके सुनेंगे और समझ लेते। सो पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग ये वर्ड के बारे में। बैप्टिज्म ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये एक ग्रीक का शब्द है, यूनानी का शब्द है। इसका ओरिजिनल वर्ड है बैप्टिसो। इसका मीनिंग है इमर्शन, मतलब डुबाना है। ओके, डिप करना है। किसी चीज को हम लोग डिप करेंगे। सुबह उठ के चाय पीते वक्त अगर आपने एक बिस्किट लिया, वो बिस्किट को अपने चाय के अंदर डुबाया, आपने क्या किया? बैप्टिज्म किया आपने। ओके, तो जब हम लोग डिप करेंगे या डुबा देंगे, उसको हम लोग बैप्टिज्म कहते। तो बाइबल में जब भी ये वर्ड यूज करे बैप्टिज्म, ये बात कर रहे किसी चीज को हम लोग, किसी चीज को ना, इधर खास करके इंसान की बात करने वाला, लेकिन किसी चीज को भी एक लिक्विड के अंदर, लिक्विड, ओके, नॉट नेसेसरली पानी, है ना, लिक्विड के अंदर। इसलिए मैंने बिस्किट का एग्जाम्पल दिया। एक लिक्विड के अंदर आप डुबा के निकालेंगे तो इसको हम लोग बोलते बैप्टिज्म। ओके, पुराना नियम में, ओल्ड टेस्टमेंट में ये बैप्टिज्म नहीं है। वहां पे एक अलग तरीका एक चीज था, उसको बोलते सेरिमोनियल क्लीनिंग। सेरिमोनियल क्लीनिंग किसको होते? ये याजक लोग को होते, लिवाइट्स को होते, प्रीस्ट और लिवाइट्स को होते, या कोई इंसान, इजराइट में कोई इंसान, व्यक्ति को कोई पाप किया या उसके ऊपर कुछ दोष था, वो खत्म होने के बाद उसको पानी में अपने को नहाना पड़ेगा। या प्रीस्ट को, याजक को, जब उसको अनॉइटिंग होने वाला है, उसके पहले वो क्या करेगा? पानी में अपने को धोएगा, मतलब एक नॉर्मल बात करेगा। ये चीज हम लोग पुराना नियम में देखते। पुराना नियम में बैप्टिज्म के बारे में कुछ बोला गया नहीं। नया नियम में आते वक्त, न्यू टेस्टमेंट में, हम लोग ये बैप्टिज्म के बारे में सुनते। मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, ये चारों में आपको ये बैप्टिज्म के बारे में लिखा है। खास करके जॉन द बैप्टिस्ट का बैप्टिज्म के बारे में लिखा है। मार्क चैप्टर 1 में लिखा है, जॉन चैप्टर 1 में लिखा है, मैथ्यू 3 एंड लूक 3 में लिखा है। तो इजी टू रिमेंबर। ओके, 3:1:3:1। ओके, चैप्टर 3 ऑफ मैथ्यू, 1 ऑफ मार्क, 3 ऑफ लूक एंड 1 ऑफ जॉन। सो 3:1:3:1। शायद ये पॉसिबिलिटी, ये प्रोबेबली ये बैप्टिज्म शुरू हुआ है बैबिलोनियन कैप्टिविटी के बाद, शायद। ओके, क्योंकि उसके पहले नहीं था। जब कोई इंसान, व्यक्ति परमेश्वर यहोवा के बारे में सुन के यहोवा को, यहोवा के रास्ते में चलने के लिए कोई चाहते, तो वो लोग जुडाइज्म में आने के लिए उनको एक इमर्शन करवाते, बैप्टिज्म करवाते। उसको बोलते प्रोस्टाइली। ओके, प्रोस्टाइल बोलते उसको। जो भी इंसान, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को या जुडाइज्म में आने के लिए, कन्वर्शन होने के लिए, उसको क्या करना पड़ते? करना पड़ेगा। ओके, उसको बैप्टिज्म करवा देते। ये होते इन द न्यू टेस्टमेंट। एक्स चैप्टर में भी हम लोग पढ़ा है। एक्स चैप्टर 2 में जो लोग जुडाइज्म में है और जो लोग जुडाइज्म में कन्वर्ट हुआ, वो सब लोग पेंतकोस्त के दिन में आए थे जेरूसलम में। वो सब लोग जब थे, तब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ है। उसके बारे में एक्स चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ते। और कोई दूसरा, कोई और एक मेथड है, कोई किसी को फॉलो करते।
किसी का शिष्य बन जाते, डिसेबल बन जाते, वो लोग क्या करते, उनके पास जाके उनके हाथों से क्या करेंगे, एक बार बपतिस्मा लेते। आज भी बहुत सारे रिलीजन्स में ये चीज है, आपको खास करके समझाने के लिए। इंडिया में सिख एक धार्मिक है, धर्म है। और सिख धर्म में जो भी सिख परिवार की बच्चा होते, वो बच्चा उसी में आ जाते। लेकिन कोई हिंदू लोग सिख धर्म में आने के लिए चाहते तो उनको ये लोग बपतिस्मा देते आज भी। मेरे साथ एक कलीग था, उनका बपतिस्मा का द्वारा वो सिख धर्म में आए थे। तो आज भी ये चीज बहुत सारे धर्म में होते, बपतिस्मा लेके अपने को बाकी लोग को एक सिग्नल या मैसेज देते, मैं इन्हीं की फॉलोवर बन जा रहा हूँ, ओके, डिसेबल बन जाता हूँ। तो उस समय पे जॉन द बैप्टिस्ट उनकी डिसेबल बनने के लिए लोग आते और उनसे उनके हाथों से बपतिस्मा लेते। हम एक इंसिडेंट पढ़ सकते हैं प्रेरितों का काम में, चैप्टर 19 वर्स 1 टू 6। चैप्टर 19 वर्स 1 टू 6 ये हुआ है, एफिसस में हुआ है। ओके, ये घटना एफिसस में हुआ है। पॉल एक बार एफिसस पहुंचा है। जब वो एफिसस पहुंचा, वहां पे कुछ डिसेबल्स को उन्हें देखा था। बाइबल पता नहीं उनको वो कैसे समझ में आया उनको ये डिसेबल करके, लेकिन बाइबल लिखा है, बाइबल में लिखा है पॉल ने कुछ डिसेबल्स को देखा था। जब डिसेबल को देखा, उन्हें बात किया उनसे, आप पवित्र आत्मा नहीं लिया? फिर उन्हें बोला हमको पता नहीं। देन वो पूछा है, फिर आप कौन सी बपतिस्मा लिया? वो बोला जॉन का बपतिस्म लिया है। फिर पॉल बताया, क्या जॉन बताए नहीं आपको, मेरे बाद और एक आने वाला है, उसी के उसी से या उसी के नाम पे बपतिस्मा लेना करके। वो बोला हमको पता नहीं है। फिर बोला चलो आ जाओ, यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा लो करके पॉल बता देते। तो जितने भी डिसेबल्स थे जॉन का, वो सब लोग वापस यीशु मसीह के नाम पे लिया था बपतिस्मा। क्यों उनको दोबारा लेना पड़ा? क्योंकि किसी को हम फॉलो करते, उन्हीं के नाम पे बपतिस्मा लेना जरूरी होते। वो एक मैसेज है, मैं इन्हीं की फॉलोवर हूं, इनके पीछे चलने वाला हूं करके। ये वचन आप लोग बाद में पढ़ लेना। और भी कुछ मोड ऑफ बैप्टिज्म होते आजकल। वो स्प्रिंकलिंग बोलते, पानी लेके उनके ऊपर ऐसा स्प्रिंकल कर लेते, और नहीं तो सिर पे यहाँ पे पानी डाल देते। ओके, हाथ में लेके कटोरी में पानी लेके उसको सिर पे डालते, पोर कर लेते। और कुछ कुछ लोग आज छोटे बच्चे को करते, कुछ कुछ लोग बड़े लोग को ही करते। ओके, बहुत सारे ऐसा चीज होते। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। जब भी पहली बार, ओके, एक सेलर, ओके, जो शिप में जाते, वो सेलर जब एक पहली बार वो इक्वेटर को क्रॉस कर लेते अपने लाइफ में, पहली बार जब इक्वेटर को क्रॉस करते, तो उसको क्या करवाते ना, एक बैप्टिज्म करवा देते लोग। वो शिप में होते, ओके, उसको नहाते। जब वो पहली बार उसका शिप क्रॉस करते उसके लाइफ में, जब उसको क्या करते, वो सदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से सदर्न हेमिस्फीयर जाते वक्त, या सदर्न से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाते वक्त भी ये लोग इसको प्रैक्टिस कर लेते। बट हमारा ज्यादा ज्यादा हम लोग देखने वाला बाइबल क्या बता देते। मैं आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं देता हूं, हम बाइबल में देख लेते, हम क्वेश्चन पूछेंगे, बाइबल क्या बता देते उसको हम समझते। ओके, मैं एक्सप्लिसिटली आंसर नहीं बोलूंगा,
आपको ही देखना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऐसा है, तब तक आप लोग उसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं है, फिर आप लोग कितने भी पढ़ लो, कितनी बार आपने मैसेज सुनो, आप कन्विंस नहीं होंगे। आपको खुद कन्विंस होना पड़ेगा थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए आपको वचन पढ़ लेना। मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बट आंसर आपको ही बोलना पड़ेगा, मैं नहीं बोलूंगा। ओके, चलो। अब हम लोग कुछ वचन मैं बोलता हूं, आप लोग नोट डाउन करके करके जाइए। आप आपके फ्री टाइम मिलते वक्त बैठ के आराम से पढ़ लेना, लिख लीजिए। ये पहला हम लोग बात करते, जॉन बैप्टिज्म देते उसके बारे में, और यीशु मसीह का बैप्टिज्म, ये दोनों पास पास में लिखा है, तो दोनों को बात करते हैं। मैथ्यू का चैप्टर 3, वचन 1 से लेके 12 तक और 13 से लेके 16 तक, दो पार्ट उसमें। तो 1 से 16 याद कर लेना। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 1 to 16। ओके, आपको पता है मार्क में कौन सी चैप्टर है? तो आप चैप्टर बोलेंगे, मैं वचन बोलूंगा बस। 1। 1, वेरी गुड। Mark 1 verse 1 to 11, देन 1 to 11। लूक में चैप्टर, वेरी गुड, किरण ब्रदर बोला है, 3। ओके, चैप्टर 3 verse 1 to 19। देन जॉन चैप्टर 1, वेरी गुड, verse 19 to 28। सो ये चार है ना, चारों में यीशु मसीह और जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में, दोनों के बारे में, बपतिस्म के बारे में लिखा है। ओके, ये सब में हम पढ़ेंगे हम लोग। ओके, फिर भी आप लोग एक बार जब टाइम मिलते घर में बैठ के पढ़ाई करना। देन जॉन चैप्टर 3 verse 23। ओके, जॉन चैप्टर 3 verse 23, ये वचन कोई पढ़ेंगे? ओके। हाँ, यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वह बहुत जल था ओके, और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। ठीक। इधर एक बहुत जल लिखा है ना, उसी के ऊपर थोड़ा हम ध्यान करेंगे, तो याद रख लीजिए। ओके, बहुत जल था, टू मच ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट है आपको एक्ट्स चैप्टर, प्रेरितों का काम, चैप्टर 8 verse 26 to 40। एक्ट्स चैप्टर 8 verse 26 to 40, ये एथियोपियन यूनक खोजा का बैप्टिज्म के बारे में लिखा है। एथियोपियन यूनक का बैप्टिज्म के बारे में इधर लिखा है। ये लंबा पैसेज अभी नहीं पढ़ेंगे, बट वी विल रेफर दिस पैसेजेस। देन एक्ट्स चैप्टर 10 verse 47 and 48। एक्ट्स चैप्टर 10 verse 47 and 48, ये इंसिडेंट है कॉर्नेलियस के घर में। कॉर्नेलियस के घर में उसका और उसका फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जितने लोग उस दिन आए थे पीटर की वचन सुनने के लिए, उनका बपतिस्मा हुआ है, उसके बारे में लिखा है। ओके, चैप्टर 10 verse 47 and 48। और एक है एक्ट्स चैप्टर 16 29 to 34। एक्ट्स चैप्टर 16 29 to 34, ये फिलिपी में जो जेलर था, जो पॉल और साइलस को रखा था जेल में, उसी जेलर का बपतिस्म, उसके बारे में लिखा है। ओके, तो ये थोड़ा बड़ा बड़ा पैसेज है, आप लोग घर बैठ के पढ़ लीजिए आराम से बाद में। ओके, बट इससे कुछ कुछ चीज हम लोग देखेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, उसको देख लेते हैं। ओके, अब ये वचन को कभी पढ़ लिया होगा, ओके, या बाद में पढ़ लीजिए। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। ओके, जितना भी आपने देखते हम लोग इधर, यहाँ पे बपतिस्म होने के लिए मीडियम क्या था, बाइबल में क्या बोल रहे, कहाँ पे हो रहे? ये सारे वचन हम लोग पढ़ाए हैं। उधर बपतिस्म की बात करते वक्त किससे बपतिस्म हो रहे?
क्या यूज किया बैप्टिज्म करने के लिए, क्या यूज किया? water and जल water. वाटर, पानी, Holy Spirit. वाटर, और क्या बोल रहे? या ओनली वाटर? water No, Holy Spirit is water is good. Water is ओके, सो एवरीवेयर वी हैव सीन वाटर ना। चैप्टर जॉन चैप्टर 3:23 वहां पे पढ़ा हम लोग, बहुत जल था, तो इसलिए उधर बपतिस्मा हो रहा है। बहुत जल चीज के लिए चाहिए, वो उसको किसी आदमी को डुबाने के लिए चाहिए होगा। ओके, तो इसलिए पानी तो सब जगह पे लिखा है। इवन एक्ट्स चैप्टर 8 में जब इथियोपियन यूनक का बपतिस्म होने वाला है, तब भी वो ये बोलेगा यहाँ पे तो पानी है, रोक दो, हम लोग इधर क्या करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, ऐसा बोला था। तो इधर हम लोग बात करेंगे तो आपको एक पता चल रहा होगा, यहाँ पे हम लोग पानी को देखते, तो पानी से हम लोग बपतिस्मा देते, वाटर वाटर बपतिस्म, ये बाइबल सिखा देते। दूसरा, जितने भी इंसान हम लोग इधर इंसिडेंट देखा हम लोग, उसी इंसिडेंट में सभी का उम्र क्या हो सकते? 30 से 35 तक, 30 to 35 मोस्ट ऑफ। ओके, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था, लूक चैप्टर 3 वर्स 19 में लिखा है, यीशु मसीह का उम्र क्या था? 30. 30, है ना। सो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एक अडल्ट स्टेज। तो कोई बच्चे को बपतिस्मा दिया करके हम लोग जितना ही पढ़ा हम लोग, उसी में तो लिखा नहीं। तो इधर जितना भी इंसान को देखा तो उधर हम देख सकते हैं मोस्टली अडल्ट थे इधर। फिर भी एक जहां पे आपको थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ सकते हैं, हम लोग डिफिकल्ट पैसेजेस भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सो इंडिविजुअल्स को दिया है बपतिस्मा, लेकिन हाउस होल्ड को भी बपतिस्म दिया था, मतलब घर के सब लोग को भी बपतिस्म एक साथ दिया है। फॉर एग्जाम्पल, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 15, 16 का 15 में लिडिया के घर में लिडिया और लिडिया के घर वाले सभी को बपतिस्मा दिया है। और उसी चैप्टर में 33 में जेलर और जेलर की परिवार को दिया था बपतिस्मा। तो ये दोनों वचन आप लोग देख सकते हैं एक बार, नो नीड टू रीड, बट एक बार देख लीजिए। एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 15 एंड 33, ये दोनों में आप एक वर्स वर्ड देख सकते, दैट इज हाउस होल्ड। सो कुछ लोग ऐसा सिखा देते, उनके घर में जो बच्चे था उनको भी उन्होंने बपतिस्मा दिया है करके, बट बाइबल क्लियरली बोला नहीं है। शायद उनके घर में सब लोग बड़े भी हो सकते, या उनके घर में छोटे भी हो सकते। तो दोनों हो सकते, बट बाइबल कुछ बोला नहीं। ओके, इसलिए हम लोग एक डिसीजन नहीं लेंगे। ओके, बच्चों को भी बपतिस्मा दे सकते क्या, नहीं दे सकते करके, बट जितना हम लोग बाइबल क्लियरली बता देते, उतने में तो जो सामने वाला एक रीजनिंग के साथ बात करने वाला था। ओके, एक रीजनिंग के साथ बात करने वाला था, वो उसको हम लोग कैसा समझ सकते? रीजनिंग के साथ का मतलब उन लोग कुछ विचार लेके पूछ के करवाया। तो एक्ट्स चैप्टर 2 में जाएंगे तो वर्स 37, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 37, ये पेंटिकोस्ट के दिन में हुआ है। पीटर का मैसेज हुआ, पीटर का मैसेज के एंड में लोग पूछा है, मैसेज सुना है, वो लोग मैसेज सुनने के बाद उनको आखिरी में क्या बोला है, वर्स
37. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and other apostles, Brothers, what shall we do? तो इससे हम ये समझ सकते हैं, जो सामने वाला जो रेस्पॉन्ड किया वो छोटे बच्चे नहीं है, ओके, उनका दिल काटा है और उन्हें रेस्पॉन्ड किया और पूछा क्या करना, ब्रदर्स व्हाट शैल वी डू, क्या करना चाहिए हमको। द सेम वे जब जॉन द बैप्टिस्ट ने दिया था बैप्टिज्म, ओके, लूक चैप्टर 3 वर्स 10, लूक चैप्टर वर्स 3 सॉरी चैप्टर 3 वर्स 10, उधर भी जॉन की मैसेज के बाद वर्स 10 में व्हाट शुड वी डू देन द क्राउड आस्क्ड, व्हाट शुड वी डू देन द क्राउड आस्क्ड। द सेम रेफरेंस आपको मैथ्यू में भी मिलेगा, मैथ्यू चैप्टर 3 में भी। सो यहाँ पे हम देखते हैं जो जो लोग बपतिस्मा लेने के लिए आया उन लोग को रेस्पॉन्ड देने का एज में था वो लोग, या डिसीजन मेकिंग की एज में था, या चॉइस लेने का एज में था वो लोग, तो उसी एज में उनका बपतिस्मा हुआ है, ठीक है। इवन उसी चैप्टर में वर्स 12 में पूछते थे, टैक्स कलेक्टर पूछ रहे थे, ओके, वर्स 12, even the tax collector came to be baptized. Teacher, they asked, what should we do? What should we do? ओके, ये टैक्स कलेक्टर है, इसका मतलब कुछ नौकरी में है, बड़े लोग तो होंगे। देन उसी में चैप्टर 3 में वर्स 14, देन सम सोल्जर्स आस्क्ड हिम एंड व्हाट शुड वी डू। सोल्जर्स है तो सोल्जर्स का मतलब वो तो जवान होगा, ओके, सो दैट पर्सन इज नॉट अ स्मॉल चाइल्ड। तो हम लोग बाइबल से एक इन्फ्रेंस ले सकते हैं, ओके, एज क्लियरली मेंशन नहीं किया कौन सी एज में कोई बैप्टिस्मा लेना है करके, बट हम इतना समझ सकते हैं बैप्टिस्मा लेने वाला लोग सामने से रेस्पॉन्ड करने वाला डिसीजन मेकिंग एज में होना चाहिए, या उन लोग के पास कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल उनके पास कुछ पोसेशन होना चाहिए, उनके पास कुछ चीज होना चाहिए, ओके। ये क्यों मैं ऐसा बोलता हूं, क्योंकि वर्स 11 में बात करेंगे तो जॉन आंसर्ड, एनीवन हु हैज टू शर्ट शुड शेयर विद द वन हु हैज नन, एंड एनीवन हु हैज फूड शुड डू द सेम। तो बांट के देना है, इसके लिए पहले तो भाई अपने पास कुछ तो होना चाहिए, तभी तो बांट के दे सकते हैं हम लोग। तो थोड़ा बहुत एज या पोजीशन कुछ होना चाहिए, इन दैट केस ये पॉसिबल हो सकते, ये आपको बाइबल से हम लोग इन्फ्लुएंस कर सकते। वी हैव डन द इंडक्टिव बाइबल स्टडी, तो वी नो हाउ टू इंटरप्रेट द थिंग्स, ओके। सो इसको मैं बोल रहा हूँ एकदम क्लियरली नहीं है, बट प्रोबेबली ये इंसान बड़े होना चाहिए, ये लोग कुछ काम कर रहे, तो इन लोग थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग एज में हो सकते, तभी ये लोग जाके बपतिस्मा ले सकते, ओके। देन एक दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे अभी, एक बैप्टिज्म ऑफ रिपेंडेंस या बैप्टिज्म ऑफ फॉरगिवनेस के बारे में, सेम चैप्टर या मैथ्यू 3:11 में भी देख सकते हम लोग, इधर भी देख सकते हैं, ओके। इधर इधर देखेंगे तो चैप्टर 3 वर्स 3, ओके, चैप्टर 3 वर्स 3, समवन कैन रीड लूक 3:3। यह वरदान के पास वह यर्दन के पास आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराओ के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। कौन सी बपतिस्मा प्रचार कर रहे हैं? पापों के मन फिराओ की बपतिस्मा का प्रचार, ओके। तो बैप्टिज्म ऑफ रिपेंडेंस फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, ओके, ये
थोड़ा डिफरेंट बैप्टिज्म है देन व्हाट द बैप्टिज्म जीसस गेव। ओके, इसके बारे में थोड़ी समय के बाद हम लोग आएंगे, ये थोड़ा नोट डाउन कर लेना। ये बैप्टिज्म थोड़ा डिफरेंट बैप्टिज्म है जो जीसस ने दिया उससे। ओके, ये बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। ओके, नाउ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38। Acts chapter 2 verse 38. Acts chapter 2 verse 38, right, brother? 2:38. पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। Okay. So if you notice, there's an order here. क्या order है? Repent and be baptized. Okay, repent and be baptized. आगे जाके in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins. Okay. So इधर audience code है। Okay, इधर audience code है। ये audience हम लोग देखना है तो उसी चैप्टर में वर्स 9। ओके, वर्स 9 ऑनवर्ड्स हम लोग देखेंगे तो, या सिंपली पढ़ना है तो वर्स 5, चैप्टर 2 वर्स 5। नाउ देयर वर स्टेइंग इन जेरूशलेम गॉड फियरिंग ज्यूज फ्रॉम एवरी नेशन अंडर हेवन। ओके, सो ऑडियंस कौन है? जूइश लोग। ओके, नॉट ओनली जूइश लोग। ओके, वर्स 11 में लिखा है बोथ जूइश एंड converts to Judaism, okay, and visitors from Rome. So जो भी ऑडियंस है उधर, सारे ऑडियंस वो लोग यहूदी है या यहूदी की धर्म में वो लोग आ गया। ओके, यहूदी के धर्म में आ गया। वो लोग यहूदी का वंश में पैदा नहीं हुआ है। बाई बर्थ दे आर नॉट जूइश पीपल, लेकिन वो लोग यहोवा के ऊपर, ओके, यावे या यहोवा के ऊपर उनको क्या, द कवनेंट गॉड के ऊपर उनको विश्वास था। वो विश्वास के द्वारा वो लोग क्या किया, बपतिस्मा लेके यहूदी धर्म में आ गया वो लोग। ओके, वो सब लोग पेंतकोस के दिन आया था। तो ये लोग क्या करने के लिए आया? ये लोग पेंटिकॉस की सेलिब्रेट करने के लिए आया। ओके, सो ये वन ऑफ द 7 फेस्टिवल्स ऑफ इजराइट्स, इसको इजराइट्स ही सेलिब्रेट करना है, या इजराइट्स के देश में रहने वाला लोग भी सेलिब्रेट कर सकते हैं इसको। ओके, ये लेविटिकस चैप्टर 23 में लिखा है। ओके, फेस्टिवल्स के बारे में। तो इधर हम लोग एक बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस की बात कर रहे हैं। सो ये बताते हमको दिस रिपेंटेंस फॉर द जूइश पीपल। यहाँ पे ऑडियंस कौन है? जूइश पीपल। वो लोग एज अ नेशन रिपेंट करना चाहिए। एक जाति के नाते वो लोग मन फिराना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग मसीहा को इनकार किया था, जिसको परमेश्वर ने भेजा था। ओके, उनको वो लोग क्या किया? इनकार कर लिया। ये हम लोग देखते जॉन चैप्टर 1, जॉन चैप्टर 1 वर्स 11। जॉन Okay. चैप्टर 1 वर्स 11। वो अपने घर आया और उसने अपनों ने ग्रहण नहीं किया। Okay, he came वो to अपने that घर which was his own, but his own did not receive him. Okay, यहूदी लोग
एक पूरा जाति और पूरा देश यीशु मसीह को इनकार किया, उनको स्वीकार नहीं किया। ओके, इसलिए उनको ये बपतिस्मा लेना पड़ा। यीशु मसीह के नाम पे वो लोग अपना गलतियां सुधार के लेना पड़ते। ओके, चलिए देन नेक्स्ट हम लोग आगे जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट में। जॉन चैप्टर 4 वर्स 1 टू 3। जॉन चैप्टर 4 वर्स 1 टू 3। कौन देते, कौन दे सकते बपतिस्मा? ओके, कौन दे सकते बपतिस्मा? Can I read, brother? यस ब्रदर। थैंक यू ब्रदर। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वो यहूदिया छोड़कर फिर गलील को चला। अब थोड़ा रिलेट कर लेना, जब हम स्टार्टिंग में बात किया था, कोई किसी को फॉलो करना है तो चेले बनने के लिए उनके नाम पे बपतिस्मा लेते। सही है। अब इधर फरीसी लोग ये सुना है, क्या सुना है? यीशु मसीह ने क्या कर रहे, ज्यादा चेलों को इकट्ठा कर रहे। ही गेन्ड एंड बैप्टाइजिंग मोर डिसेबल देन जॉन। मतलब इनको लगा यीशु मसीह एक ग्रुप लीडर है, जॉन द बैप्टिस्ट एक ग्रुप लीडर है, दोनों अपना अपना क्राउड बढ़ा रहे। अब उसी में जॉन का थोड़ा क्राउड कम हो गया, उसका टीआरपी रेट कम हो गया, और यीशु मसीह का थोड़ा टीआरपी रेट बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह ज्यादा बैप्टिज्म दिया है, ज्यादा लोग का बैप्टिज्म दिया है करके। बट बाइबल क्या बोलते हैं, अल्दो इन फैक्ट इट वाज नॉट जीसस हु बैप्टाइज्ड बट हिज डिसाइपल्स। ओके, यीशु मसीह बैप्टिज्म दिया नहीं किसी को, उनके शिष्य लोग ने दिया था, चेले लोग ने दिया था बैप्टिज्म। यीशु मसीह किसी को बैप्टिज्म दिया नहीं है। एट द सेम टाइम यीशु मसीह ने सबको बैप्टिज्म दिया था। ओके, इधर थोड़ा समझ लेना आपको, यीशु मसीह किसी को बैप्टिज्म नहीं दिया, लेकिन उन्होंने सबको बैप्टिज्म दिया है। ये क्या है, यीशु मसीह फिजिकली किसी को बैप्टिज्म नहीं दिया पानी में। ओके, बट यीशु मसीह हम सभी को पवित्र आत्मा में बैप्टिज्म दिया है। हम सभी को पवित्र आत्मा में बैप्टिज्म दिया। यही तो जॉन बता रहे, जीसस विल कम, ही विल बैप्टाइज यू विद द होली स्पिरिट एंड फायर। आई बैप्टाइज यू विद द वाटर, बट ही विल बैप्टाइज यू विद द होली स्पिरिट एंड फायर। सो इधर तीन चीज देखा हम लोग, वाटर, होली स्पिरिट, फायर। सो जॉन क्या बोलते, मैं पानी से दे रहा हूं, लेकिन वो पानी से नहीं देंगे, वो किससे देंगे? होली स्पिरिट एंड फायर से देंगे। तो यीशु मसीह देने वाला बैप्टिज्म होली स्पिरिट से होगा और फायर से होगा। इसको हम लोग अभी पढ़ने वाला है, बट उसके पहले एक छोटा और एक इसके रिलेटेड एक इंसिडेंट पढ़ लेते हैं। 1 कोरिंथियन चैप्टर 1 वर्स 13 टू 17। ओके, ये आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं, बट नोट कर लेना। 1 कोरिंथियन चैप्टर 1 वर्स 13 टू 17। ये इंसिडेंट क्या है, पॉल कोरिंथ को बता रहे, मैं किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, लेकिन कुछ कुछ लोग को दिया है। ठीक है, उनका नाम उन्होंने मेंशन किया, क्रिस्पस, गायस एंड हाउस होल्ड ऑफ स्टेफनस। आई डोंट रिमेंबर इफ आई, बियॉन्ड दैट आई डोंट रिमेंबर इफ आई बैप्टिस्ड एनीवन एल्स। तो उन्हें बोला है मैं किसी को बैप्टिज्म नहीं दिया, एक दो गिन गिन के लोगों को दिया था, उसके अलावा किसी को नहीं दिया। तो इवन फिलिपी जेलर को, लिडिया को उन्होंने दिया था, लेकिन ये लेटर कोरिंथ लोग को है। कोरिंथ लोग इनको बारे में पता नहीं, लिडिया के बारे में उनका आइडिया नहीं, क्योंकि वो दूसरा शहर वाला है। ओके, फिलिपी में रहने वाला लोग है वो लोग, इसलिए उन्होंने इधर मेंशन नहीं किया। कोरिंथ में जितने लोग को उन्होंने दिया है बपतिस्मा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड लास्ट में वचन 17, वो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, मैं बोलता हूं। फॉर क्राइस्ट डिड नॉट
सेंड मी टू बैप्टाइज। यीशु मसीह ने उनको बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा। बपतिस्मा देने से क्या होते? कोई एक व्यक्ति किसी को बपतिस्मा दे दे तो जनरली क्या होगा? आपको आंसर देना पड़ेगा अभी। वो उसका फॉलोअर और डिसाइपल हो जाएगा। हाँ, उसका टीम मेंबर जैसा बन जाते हैं ना। लाइक आज का जमाना की बात करते तो वो टीम लीडर हो गया, ये टीम मेंबर बन जाते। ओके, सो पॉल बपतिस्मा देते तो पॉल क्या बन जाते हैं? टीम लीडर। और उनके लोग क्या बन जाते हैं? टीम मेंबर। सो एक टीम अलग टीम बन जाते। ये प्रॉब्लम हुआ है कोरिंथ में, क्योंकि आगे इसके पहले लिखा है वर्स 12 में, I follow, some people say I follow Paul, another say I follow Apollos, another said I follow Cephas, and still another I follow Christ. अभी क्या कर दिया? 4 टीम लीडर बन गया। ओके, पॉल, अपोलोस, केफस मतलब पीटर, एंड जीसस क्राइस्ट। तो 4 लोग बन गया। सो पॉल बता रहे, इज क्राइस्ट डिवाइडेड? Was Paul crucified for you? Were you baptized in the name of Paul? पूछ रहे, इन द नेम ऑफ पॉल, पॉल के नाम पे आप लोग ने बपतिस्मा लिया है क्या? नहीं। वो बोल रहे, आई थैंक गॉड आई डिडंट बैप्टाइज एनीवन एक्सेप्ट। ओके, वो बोल रहे अच्छा हो गया मैंने किसी को बैप्टिज्म दिया नहीं है। नहीं तो क्या करेंगे आप लोग? आप लोग बोलेंगे मैं फॉलो करता हूं पॉल को, मैं किसी को नहीं दिया। इतने लोग को दिया, उसके अलावा किसी को नहीं दिया, क्योंकि मैं इधर आया नहीं है बपतिस्मा देने के लिए। मैं इधर आया किसके लिए? टू प्रीच द गॉस्पल, नॉट विद द विजडम एंड एलोक्वेंस, लेस्ट द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट बी एम्प्टीड इन इट्स पावर। तो वो क्या करने आया? यीशु मसीह को फॉलोवर बनाने के लिए आया था, प्रीच करके। अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए नहीं आया। ओके, यूट्यूब में, इंस्टा में फॉलोअर्स बनते। ओके, जो भी उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट देके उनको फॉलो करते। ओके, मोस्टली इंस्टा में क्या होते हैं, फॉलो क्यों करते? ताकि वो दूसरे फॉलो बैक कर सकते। तो दोनों एक दूसरे को फॉलो करते बस, है ना, फॉलो फॉलो बैक। तो दोनों का क्या होते हैं, फॉलोवर्स बढ़ जाएगा। ओके, अगर यूट्यूब में फॉलोवर्स बढ़ गया, सब्सक्रिप्शन बढ़ गया, तो लोग को मिलेगा रिवॉर्ड्स। ओके, सिल्वर प्लेट मिलते, गोल्ड प्लेट मिलते, डायमंड प्लेट मिलते, अलग अलग कैटेगरी मिलेगा। तो अपने को फॉलोवर्स बढ़ाना उनका इच्छा होते। बट पॉल का इच्छा फॉलोअर्स बढ़ाना नहीं है, वो यीशु मसीह को फॉलोअर बढ़ाना है। ओके, दैट्स द रीजन पॉल भी क्या किया, ज्यादा बपतिस्मा नहीं दिया था। उन्हें अपने को रोक दिया बपतिस्मा लोगों को देने के लिए। कहीं के इंसिडेंट में उन्होंने दे दिया, शायद उधर उनके अलावा कोई नहीं हो सकते, उन्हें दे दिया होगा। अदरवाइज पॉल किसी को ज्यादा नहीं दिया, जैसा यीशु मसीह ने किया है। ओके, अब किसी को बपतिस्मा देने का मतलब सभी को बपतिस्मा देने का अधिकार है। ओके, सारे बिलीवर्स को है। लेकिन क्या हो जाते हैं, उसमें कोई लोग को घमंड हो सकते हैं। इसके लिए पॉल अपने को एक एग्जाम्पल बना दिया। उन्हें बोला मैं ज्यादा बपतिस्मा नहीं करता हूं, मैं यीशु मसीह को प्रचार करने के लिए आया हूं, इसलिए मैं क्या नहीं करूंगा, बपतिस्मा नहीं दूंगा। ओके, एक और एक फैक्ट देके फिर आगे बढ़ेंगे एक डिफिकल्ट पैसेज के अंदर। वो फैक्ट है, कौन से टाइम पे हम लोग बपतिस्मा देना चाहिए। ओके, दिन में कभी देना है, सुबह, शाम को, दोपहर, रात को, कभी दे सकते। सुबह सुबह से दोपहर के बीच सुबह सुबह से दोपहर के बीच में सुबह से पाँच। लेकर दोपहर के बीच में। ओके, सुबह से लेकर दोपहर तक दे सकते हैं हम लोग। ओके, और बाकी लोग? फिलिपियन जेलर को रात को दिया। फिलीपीन जिले को रात को दिया। ओके, कभी भी, है ना। तो बाइबल में कहीं पे इंस्ट्रक्शन है क्या? नहीं है। नहीं है, मतलब ऐसा बोला नहीं अभी दो। ओके, इस समय पे देना चाहिए, इस समय पे नहीं देना चाहिए, ऐसा बाइबल में कुछ लिखा नहीं। ओके, समय के बारे में कुछ नहीं लिखा।
वो बोला कभी भी दे सकते। ओके, कभी भी दे सकते, ऐसा कुछ समय बाइबल में दिया नहीं। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे हम लोग। तो कभी लोकल चर्चेस में बपतिस्मा होते, कभी सुबह होते, कभी शाम को होते। ओके, कभी रिवर में करते लोग, कभी टैंक में करते, या आर्टिफिशियल पॉन्ड में करते। ओके, सो अलग अलग वे में करते। तो बाइबल कभी बोला नहीं है आपको इधर ही देना है, उधर ही देना है, ऐसा है ना। जैलर के घर में तो नदी नहीं है, तो जैलर के घर में तो कहीं टैंक हो सकता है, उसमें किया होगा। नदी में जाके रात को मिडनाइट में तो नहीं दिया होगा। ओके, यूनक को देते वक्त भी ऐसा है, पानी था, उन्हें बोला नहीं, या रिवर है या कुछ सम वाटर था उधर। ओके, तो उन्होंने बोला चलो ले ले। ओके, बट शालिम शालिम के जहाँ पे आते वक्त हम लोग उधर एक रिवर होते, जॉर्डन रिवर होगा उधर, उन्होंने दिया होगा, जॉर्डन रिवर में दिया। सो ये बाइबल क्लियरली बोलते कि कभी भी दे सकते। ओके, कोई मेंशन नहीं किया, कोई बाइबल का एक क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है कब देना है, ओके, कहाँ देना, लेकिन पानी में देना, ऐसा हम लोग देखा था बाइबल से। ओके, अब मूव टू द मैथ्यू चैप्टर 3। ये पैसेज है, ये कैरिस्मेटिक या पेंटिकॉस्टल ग्रुप इसको यूज करते अपना लॉजिक को स्थापित करने के लिए। ओके, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं आज। इधर हम लोग तीन चीज देखा था पहले। ओके, बैप्टिज्म ऑफ वाटर, बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट, बैप्टिज्म ऑफ फायर। सो बैप्टिज्म ऑफ वाटर दिया है जॉन। जॉन के अलावा यीशु मसीह ने नहीं दिया, लेकिन यीशु मसीह के शिष्य लोग दिया है, और यीशु मसीह ने उसको ओके भी बोला, अप्रूव बोला। ओके, करो, आप लोग करो, मैं नहीं करता हूं, आप लोग करो। बट यीशु मसीह ने दिया नहीं। ओके, बट जॉन हमको बता रहे इधर यीशु मसीह क्या देते, क्या बपतिस्मा देते। तो वचन 12, सॉरी, वचन 11, उसमें आखिरी लाइन। वो तो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग आग में बपतिस्मा देते। तो अभी बपतिस्मा का मतलब आपको पता होगा, तो क्या है मतलब, रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाते हम लोग। is to immerse. इमर्स, करेक्ट, डुबाना। ओके, तो इधर बैप्टिज्म ऑफ फायर या बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट, उसका मतलब क्या बनेगा, किसी को हम लोग पवित्र आत्मा में डुबाएंगे या किसी को हम लोग आग में डुबाएंगे, सही है ना। तो यही मीनिंग बनेगा। तो यीशु मसीह इधर जॉन द बैप्टिस्ट इधर एक एग्जाम्पल दे रहे। वचन 12, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, थोड़ा ध्यान से आप लोग अपने हिंदी बाइबल में भी एक बार पढ़ लो, या अपने अपने बस क्या लैंग्वेज है उससे पढ़ लेना। His winnowing fork is in his hand. He will clear his threshing floor. Now listen carefully. Gathering his wheat into the barn and burning of the chaff with the unquenchable fire. इधर दो चीज इंपॉर्टेंटली लिखा है, एक है wheat, दूसरा chaff. What is wheat, पता आपको, गेहूं होगा ना। ओके, व्हाट इज chaff, हिंदी में क्या लिखा है। भूसा सॉरी, भूसा। भूसा 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 भूसा। ओके, भूसा भूसा भूसा। ओके, Bhusa. भूसा बी 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 वो भूसा ब। तो दोनों का फर्क क्या है मैं बता देता आपको। ओके,
दोनों दिखने में सेम दिखते, दोनों दिखने में सेम दिखते, लेकिन एक के अंदर दाना होगा, दूसरे के अंदर दाना नहीं होगा। ओके, दोनों में फर्क ये है, एक के ऊपर दाना होगा, दूसरे के अंदर दाना नहीं होते। वीट के अंदर एक फल होते, मतलब उसको बायोलॉजिकली फल बोलते, फ्रूट। ओके, गेहूं इज अ फ्रूट, तो अंदर फल होते या सीड होते। चाफ के अंदर फल भी नहीं होते, या उसके ऊपर सिर्फ वो शेल होगा, बाहर का पार्ट होगा, अंदर कुछ नहीं होते, या उसके अंदर सीड नहीं होगा, या और डीपली में बोलता हूं अंदर एम्ब्रियो नहीं होते। ओके, अब वीट को, जो गेहूं को हम लोग वापस जमीन में डालेंगे तो वो वापस वो ग्रो करेगा, लेकिन ये जो चाफ होते हैं उसको डालेंगे तो वो जमीन में वापस आएगा नहीं, क्योंकि आने के लिए आपको चाहिए अंदर सीड, या सीड के अंदर एम्ब्रियो चाहिए होगा। अगर वो नहीं है तो वो क्या नहीं होगा, आएगा नहीं। और ये दोनों में और एक फर्क क्या होते हैं, गेहूं के अंदर दाना होने के कारण वो भारी होते हैं, दूसरा क्या होगा, हल्का होते। अब ये दोनों हल्का वाला और भारी वाला को अलग करने के लिए इधर यीशु मसीह क्या काम कर रहे, एक विनोइंग फोर्क ले रहे, एक विनोइंग फोर्क लेके क्या कर रहे, करो मतलब उधर उनके पास एक फैन होता है सर, उसको ऐसा करने से या ऊपर से नीचे करने से क्या होगा, एक डिफरेंशियल सेग्रीगेशन हो जाएगा। तो बायोलॉजिकली से डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन या डिफरेंशियल फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इसमें क्या होगा, बाहर एकदम भारी होते वो अलग हो जाएगा, जो हल्का होगा वो अलग हो जाते। ओके, इसको ना घर में मम्मी लोग करते हैं, हमारे घर में मम्मी लोग के पास एक एक फैन शेप का एक चीज होगा, उसके अंदर चीजों को डालेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, करने से क्या हो जाएगा, राइस अलग हो जाएगा, सारे कचरा अलग हो जाते हैं, या दाल दाल का या इसका सबको जिसको भी करेंगे वो दोनों अलग हो जाएगा। तो यीशु मसीह भी यही कर रहे हैं, तो दोनों अलग हो रहे हैं। अब याद रख लीजिए, बाइबल में लिखा है सीड इज अ वर्ड ऑफ गॉड, तो एक के अंदर वर्ड ऑफ गॉड है, एक के अंदर वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड आपको ध्यान रखना क्या है, वीट को क्या करते हैं, वीट को क्या कर रहे हैं, इंडक्टिव बाइबल स्टडी किया हम लोग, वो वर्ड को ढूंढो, वीट को क्या कर रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, नहीं पूछ रहा हूं क्वेश्चन, क्या कर रहे हो उसके साथ, पहले क्या कर रहे हो उसके साथ, एक वर्ड है, बस एक वर्ड, gathering, सॉरी, gather कर रहे, is gathering deed. गैदर कर रहे, इकट्ठा कर रहे ना। ओके, तो इसको इकट्ठा कर रहे, और इकट्ठा करने के बाद उसको कहाँ लेके जा रहे हैं, एक ही वचन है, कहाँ लेके जा रहे हैं, पत्ते में, ओके, बान, ओके, बान में लेके जा, कहाँ पे स्टोर करते उधर लेके जा रहे हैं। ओके, तो इकट्ठा किया, उसको स्टोर किया, कौन सी चीज को हम स्टोर करते हैं, हमारे घर में ना बहुत सारे चीज हम इकट्ठा करके रखते, फेंकते ही नहीं है। ओके, किस चीज को हम लोग साल में एक बार यूज करते, फिर भी उसको क्या करते हैं, बचा के रख लेते, क्यों, वो अच्छा है उसके लिए। काम में भी आता है। हाँ काम में आता। ओके, कभी वो सालों साल काम में नहीं आते, फिर भी रखते, क्योंकि हमको एक फील होते ये काम पे कभी आएगा करके। तो कौन सी चीज को हम लोग स्टोर करते जो काम का है। ओके, कौन सी चीज काम का नहीं उसको क्या करेंगे, फेंक दे। फेंक देंगे, या बंगार वाले को दे देंगे, या जला देंगे ना, कुछ ना कुछ तो कर लेते। तो इधर है जो काम का नहीं, वो कौन सी है, वो है चाफ। चाफ को क्या करते, जला दिया, किसमें जला दिया, अग्नि में, आग में, हाँ, आग में, कौन सी आग में, ना बुझने वाली आग। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी आग है, ना बुझने वाली, ना बुझने वाला आग। ये किसकी बात कर रहे फिर, नरक की बात कर रहे हैं। नरक की बात करते हैं, क्योंकि नरक में आग क्या नहीं होगा, बुझेगा नहीं, ना बुझने वाला ना
आग में डालते परमेश्वर। ओके, तो आपको समझ में आ गया क्या? एक फायर की बात करें तो फायर, आग किसकी बात कर रहे हैं इधर? स्टोरेज की बात कर रहे हैं क्या या दंड की बात कर रहे हैं? दंड की। दंड 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 की बात कर रहे हैं। ओके, तो यीशु मसीह जब बपतिस्मा, फायर का बपतिस्मा देता, वो किसको देते? ये एग्जाम्पल में किसको दिया उन्होंने? या जिसके अंदर कुछ है क्या नहीं है उसको किया है क्या? मेरा बात क्लियर है? नहीं करने वाले लोगों को दिया, किसको? जिसने विश्वास नहीं किया है। ओके, जिसने विश्वास नहीं किया है ना। क्यों ऐसा बोलते हैं? वचन पढ़ेंगे 8, वचन पढ़ेंगे 8। क्या लिखा है? मत्ती वर्स 8, 3 अध्याय 8वां, मत्ती का 3 का 3:8 8। है ना? यस, ओके। ये अच्छे से याद कर इसलिए लेना। लूक में 3 का 8 यही वचन है, मैथ्यू में भी 3 का 8 यही वचन है। इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। हाँ, फल लाओ। ओके, फल चाहिए। ओके, यूजफुल चीज चाहिए। अगर फल नहीं देते तो क्या होगा? वचन 10। हाँ, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं रहा वो काटा और आग में झोंका जाता। ओके, तो हर एक ट्री के रूट में एक एक्स रखा गया, काटा। ओके, काटने का चीज रखा है। जो भी ट्री, एवरी ट्री दैट डज नॉट प्रोड्यूस गुड फ्रूट विल बी कट डाउन एंड थ्रोन इनटू फायर। अगेन फायर की बात कर रहे हैं। कौन सी ट्री को काट के फेंका था? जिस ट्री में फल नहीं होते। ओके, आगे भी देखा हम लोग 12 में, चाफ, किसके अंदर फल नहीं होते उसको ही फेंक देते। ओके, तो कौन सी फल है? फल क्या है? वचन 8 क्या है? मन फिराने का फल। ओके, यू हैव टू शो द रिपेंडेंस की फल दिखाना है। ओके, ओके, दूसरा, तो बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट किसको मिला फिर? ये मिला है ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। पेंटिकॉस्ट के दिन में क्या मिला था उनको? बपतिस्मा मिला है उनको। ओके, तो ये वचन आपको क्लियर होगा, मुझे समझ में आया होगा। ओके, आई होप ये थोड़ा सा आप समझ लो अच्छे से। आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक। ओके, और भी इसका बारे में पढ़ना है हमको। ओके, अदर बैप्टिज्म, बाइबल में अलग अलग बैप्टिज्म लिखा है और भी कुछ, उसका भी बात करेंगे। और बैप्टिज्म का इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। और बैप्टिज्म सच में क्या हमको समझा रहे, उसका थियोलॉजी, एक्चुअल थियोलॉजी क्या है, वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीक में कवर कर लेते हैं। बट आज आपको ये लास्ट आखिरी में जो बात किया वो अच्छे से क्लियर है क्या? एक बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट एंड फायर एंड वाटर। वाटर जॉन देते, वाटर का बैप्टिज्म। यीशु मसीह फायर और होली स्पिरिट का देते। और फायर किसको मिलेगा? होली स्पिरिट का बैप्टिज्म किसको मिलेगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसमें हम लोग थोड़ा सा भी हिल गया तो लोग हमको दूसरा कुछ घुमा सकते, दूसरा कुछ समझा सकते। तो आपको इसमें आइडिया मिल गया होगा। ओके, बिलीवर्स को मिलते बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट, अनबिलीवर्स को मिलेगा बैप्टिज्म ऑफ फायर। ये आपके मन में ऐसा है क्या? या इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन है क्या? बता दीजिए। एंड आप लोग के दिमाग में इसके बारे में जितना भी क्वेश्चंस होते, सारे क्वेश्चन में एक नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, जैसा जैसा हम लोग पढ़ते जाएंगे शायद कुछ क्वेश्चन अपने आप आंसर हो जाएगा।
कुछ क्वेश्चन नए आंसर होते नहीं तो ये बाइबल स्टडी के एंड में, ये डॉक्ट्रिन खत्म करेंगे तो तब वो एंड में हम लोग के क्वेश्चन आंसर सेशन में आपका और भी कुछ क्वेश्चन अपने आप आंसर नहीं हो पाया उसी को हम लोग आंसर करवा देंगे।